Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. This is Shankar Vyayam Shala, a wrestling school in Haryana's Mukhra village. 70 to 80 pupils, including girls, come to learn wrestling here every day. But this wasn't the case 4 years ago. The girls entering this akhada today owe it to Olympic champion Sakshi Malik, who also hails from this village. In 2016, before Malik had won a medal, this akhada strictly entertained only men. आपके अखाड़े में लड़कियां भी कुश्ती कर रही हैं, आज पहले नहीं करती थी। आज इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे ये बदलाव आया है। ये पहले तो अगर कोई लड़की इसमें बढ़ जाती है अखाड़े में तो धूप लगाया करते, अच्छा नहीं समझा करते। बाद में ये 10-5 इकट्ठी होकर आगे हमने शुरू कर दिया। तो शुरू करने के बाद इन्हें अच्छी प्रोग्रेस करी, तो अब अच्छा लगता है कि भाई लड़की भी जोर करे, पहलवान बने, अच्छी बात है। तो आपका दिल कैसे बदला, ये सोचते हुए कि लड़की को तो आना ही नहीं चाहिए, उसको हाँ। इतना बढ़ावा देना, ये बदलाव कैसे आया आपकी सोच में? बदलाव वैसे आया, वो लड़कियां आ गई, उनके घर वाले आ गए, हम हमारी समझ में ये आ भाई अब तो ये लड़कियों की कराई तो लड़कियों की भी करा के देखें। What changed? Tanu Malik, who trains at the Akhada and just returned with a gold medal in the World Cadet Championship from Budapest, tells us. हमारे गांव में साक्षी मलिक का मेडल आया था, तब से ये सोचा था कि मैं भी मेडल लेके आऊंगी अपने गांव के लिए, देश के लिए। अच्छा, तो जब साक्षी जीती थी, यहाँ आई थी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, थोड़ा समझाओ। तब वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। मुझे कुश्ती के बारे में इतना नहीं पता था। पापा से पूछा था कि पापा ये कहाँ जा रहे हैं सारे लोग, तो पापा ने बताया था कि हमारे गांव की है साक्षी मलिक, उसका मेडल आया है कुश्ती में। तब से मैं अखाड़े में आना शुरू किया। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, आज से 3-4 साल पहले तो यहाँ पे लड़कियों की कुश्ती थी नहीं। हाँ, नहीं तो थी। वो कैसे शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। पहले संजय पहलवान थे, कर वो प्रैक्टिस करवाते थे यहाँ पे। उन्होंने माड़िया पहलवान जी से आज्ञा ली थी कि आप लड़कियों को आने दो खाड़े में, एक मौका उन्हें भी दो। तो तब से हम रूटीन में आए। The story of Mukhra isn't exclusive. India's consistent victories at the Olympics have brought a paradigm shift in the approach to wrestling and available infrastructure in the hinterland. Medals in the Olympics have also made what were once unfathomable dreams a reality now, says former coach at Meher Singh Akhada in Rohtak, Ranveer Dhaka. अभी हम लोग कुश्ती में लगातार मेडल जीत रहे हैं, लगातार 4 ओलंपिक से। हाँ जी। इससे ग्राउंड लेवल पे किस तरीके का बदलाव आया है कुश्ती की दुनिया में? ये आप देखने लग रहे हो जी, काफ़ी देखो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और बहुत ही मतलब हर बच्चा अब जो सोचता कि मैं ओलंपिक से मेडल लेके आऊँ, बीच का टारगेट ख़त्म कर दिया सके। माँ बाप भी सोचते हैं हमारे बच्चे ओलंपिक में जाएँ और मेडल लेके आऊँ देश के लिए, और उसके लिए ही अपना बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और बड़ी लगन से काम भी करते हैं बच्चे। तो 2008 से पहले क्या माहौल था और 2008 के बाद किस किस तरीके से बदलाव आया है? देखो 2008 से पहले मतलब एक टूरिस्ट की तरह जाते थे, भाई टूरिस्ट आ गए। एशिया में तो हम मेडल लेते थे जी कभी से, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। लेकिन ओलंपिक हमारी पहुंच से बहुत दूर मान रहे थे हम। लेकिन सुशील पहलवान के हम बड़े इस बात में बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने एक जादुई दरवाजे को खोला। और उसके बाद तो समझ लो आप, हम जो 12 का ओलंपिक में उसमें हारे भी तो बड़ी एक सम्मानजनक हार हुई हमारी। और आज हमारे को ये पहले ये देखते हुए इंडिया का पहलवान आ गया तो एक ये मानते थे कमज़ोर था प्रांत का, जैसे यहाँ केरल का आ जाए हरियाणा के साथ, तो ऐसे 22 ही मानते थे। लेकिन आज इंडिया का जब नाम आता है तो एक टेरर पैदा हुआ है, डर पैदा हुआ है उनमें, और अपने आप को पूरी तैयारी के साथ आते हैं। One student who dared to dream the Olympics dream after watching wrestling is Badal Tomar from Uttar Pradesh's Badaut.
आपको रेसलिंग में कैसे इंटरेस्ट आया बादल? मैम पहले मैं 2012 में मेरे फादर ओलंपिक देखते थे। मेरे फादर को भी बहुत शौक है, मेरे दादाजी को भी बहुत शौक है, तो उनके साथ मैंने भी देखी थी 2012 में। और पहलवान जी देखे थे मैंने, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, और इनकी वजह से मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इनकी वजह से मेरा शौक बढ़ा। फिर मैं 2006 में गया मैम इनसे मिलने, फिर मैं और मोटिवेट हुआ मैम इसके उससे, फिर मैंने स्टार्टिंग कर दी। और कितनी उम्र से स्टार्ट करा? मुझे मैम 4 साल हो गए मैम। अच्छा, और अभी आप 16 इयर्स के? यस मैम। तो आपको पढ़ाई छूट गई उसका दुख नहीं होता? नहीं मैम, इसमें अब करियर बनाना है, कोई वो नहीं है। Badal's family shifted to Sonipat for him to be able to train at Yogeshwar Dutt's Wrestling Academy, which is 35 kilometers from the city. His mom, Renu, now visits the akhada every day with milk, almonds, ghee, dahi and fruits for her boy. Wrestling schools or akhadas are residential. Students here train for almost 8 hours daily. Even a minute spent at these akhadas is enough to give anyone a complex about their bodies or fitness levels. Olympians are also doing their bit to bring world-class wrestling facilities closer to Haryana's villages where people are passionate about the sport. Now villagers don't have to go all the way to Delhi in order to become respectable pehelwans. Wrestling schools in the hinterland opened by Olympians include Amit Dahiya's Wrestling Academy in Khevda village in Sonipat and another by Yogeshwar Dutt near his native village in Kohana. Dutt talks about the changes in wrestling since he and Sushil came home with medals around their necks. रेसलिंग हॉल है, लगभग एक साथ 30-35 बच्चे 40 बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं। रहने के लिए हॉस्टल है, जिम है, बच्चों के लिए जो बेसिक जो भी सुविधा है वो है। उससे अलग हम अभी एकेडमी की जमीन ली हुई है हमने, लगभग 7 एकड़, उसमें हम काम स्टार्ट करेंगे। जो क्योंकि ये तो हमने लीज पे ली है 5 साल के लिए, इसमें हम ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। जो हमारी एकेडमी दूसरी अभी जो स्टार्ट करेंगे उसमें हमारे 8 मैच का रेसलिंग हॉल होगा, लगभग 100 लड़कियों का 150 लड़कों के लिए हॉस्टल होगा। जितने भी एक विश्व स्तरीय सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटी वो सारी उसमें होंगी। तो योगेश्वर जी, पहले ये सारी सुविधाएं, शायद आपके समय पे भी ऐसी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी। अभी हम लोग ओलंपिक में मेडल जीत के ला रहे हैं, आप लाए, साक्षी मलिक लाए, सुशील लाए, तो क्या लगता है कि ये जो हम लोग मेडल्स ला रहे हैं इससे आने वाली रेसलिंग पीढ़ी को क्या फायदा हो रहा है? देखिए, एक सोच बदली है हमारे खिलाड़ी पहलवानों की, खासकर मेडल लाने के बाद, हमारे मेडल लाने, मेरा सिलसिला का मेडल लाने के बाद तो खासकर कि एक ही होगी मैं मेडल लेके आना, मेडल के प्रति भूख बड़ी है। एक सोच बोले कि हम भी मेडल ला सकते हैं। पहले वो सोच थी ही नहीं, पहले ये था कि हमें ओलंपिक में जाना, बस पार्टिसिपेट हुआ, लोग हमें ओलंपियन बोलेंगे, वो है। अब ये नहीं है, अब कोई चाहता कि मेरे को ओलंपियन बोले, अब चाहते कि मेरे को ओलंपिक चैंपियन बनना, ओलंपिक मेडल जीतना है। मतलब एक वो सोच का ही परिणाम ये लगातार 4 ओलंपिक में कुश्ती से हमें मेडल मिले हैं। सर, ये अखाड़े बड़े-बड़े होते हैं, इसमें 100-100, 200-200 बच्चे होते हैं, लेकिन फीस आप लोग सिर्फ खाने की लेते हैं हाँ, उनसे। वो कुछ अखाड़ों में तो बच्चे खुद बनाते हैं, पर यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस होने के बाद खुद बनाने में परेशानी आती है। कुछ बच्चे को भूखे सोना पड़ता है, वो नहीं मिलता, इसलिए मैच चलता है पहलवानों का ही। और पर रहना और कोचिंग और सारी फ्री होता है। पर इससे बिल्कुल प्रॉफिट नहीं बन पाता, तो ये मॉडल आगे कैसे सर्वाइव करेगा? ये कभी से प्राचीन खेल है, कभी से चलता हुआ आया है, वो चीजें ऐसी चलती रहेंगी। और कुश्ती में तो है ही कि मतलब ये रोजगार नहीं है, ये हमारे लिए बिजनेस नहीं है, ये एक सेवा है। ये इसमें आप समाज सेवा लगाइए, देश सेवा लगाइए, एक जनू लगाइए। हर गांव में गुरु खलीफा होते हैं, वो भी बिना फीस के, बिना उसके निस्वार्थ भाव से प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों की। In his book Enter the Dangal, journalist Rudranil Sen Gupta writes that till as late as 1992, there were less than 10 mats in government-run wrestling schools, and all of them were thin jute ones with little resemblance to Olympic mats. The jute mats make a pehelwan prone to injuries. Today, Olympic mats are no distant dream. They are available in small akhadas in rural India as well. After the success of Amir Khan's starrer Dangal, the Manohar Lal Khattar government donated 100 wrestling mats to various akhadas in the state in 2017. The government is intent on reviving nurseries as well. They are residential sport academies for kids under 14. They have been suspended due to the COVID pandemic currently.
1,000 sport nurseries have already been sanctioned by the government, according to Pankaj Nain, Head of Department of Sports and Youth Affairs, Haryana. Currently, there are 150 academies which will soon be increased. At these nurseries, we are also planning to give a stipend of rupees 2,000 to 2,500 to students at the nursery, which will encourage parents to enroll their kids here, he had told the print over the phone. Olympic gold champion Neeraj Chopra is a product of one such nursery and studied in Panchkula. The Haryana government is also opening indoor stadiums at Nari village in Sonipat and Khudan village in Jajjhar district. These are the native villages of Ravi Daya and Bajrang Punia respectively. The state government is also planning to open a center for excellence in Rohtak to provide ground level support to akhadas so that they can give international level coaching facilities to the students there. Reporting from Rohtak, Sonipat and New Delhi, this is Shubhangi Mishra for The Print. For more, log on to theprint.in and follow us on our social media handles.